एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। साथ में ये भी देखेंगे कि कब तक होगी और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है उस विश को पूरा करने के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी बटरफ्लाई, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी ब्लैक पैंथर। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसके साथ भी आप जुड़ पा रहे हो, वो ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने दी बटरफ्लाई का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहले जो इस कार्ड को देख के मुझे फर्स्ट जो एनर्जी पिकअप हो रही है वो है दी फूल की। अपने डिसीजंस खुद लेना, अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव चाहना, अपनी मर्जी से अपना काम करना, फ्रीडम चाहना। हो सकता है कि आप लोग कोई जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर किसी चीज़ से तो आपको है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकल के मुझे इस जोन में जाना है, मुझे ये मेरा कंफर्ट जोन में है और मुझे इसमें टैप इन करना है। सो एक जैसे यहाँ पे बदलाव की तैयारी हो रही है, एक चेंज की तैयारी हो रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो सकता है स्टडी कुछ कर रहे हो या फिर कुछ लर्निंग्स आप लोगों की चल रही हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आइडिया है, आपके पास यहाँ पे प्लान है, आपके पास यहाँ पे विजन है और यहाँ पे एट द सेम टाइम एडवेंचरस वाली थोड़ी सी एडवेंचर काइंड ऑफ एनर्जी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ एडवेंचर करना है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी एडवेंचर नहीं करूंगा, मैं अभी अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जीऊँगा तो मैं कब जीऊँगा, कब जीऊँगी। हो सकता है जैसे कुछ लोग को यहाँ पे कहीं घूमने जाना हो या फिर अपने घर में परमिशन चाह रहे हो कि घर वाले आपको परमिट कर दें, आपको जाने दें अपने वेकेशंस पे, अपने हॉलीडेज पे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन सी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपने सिंपली ये कार्ड मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर ऐसी सिचुएशन थी कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे तो अभी जैसे कि जो आपकी विश है ना, इंडिपेंडेंट बनने वाली, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने वाली। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी टाइप का अगर आप लोगों ने लोन ले रखा था, कोई भी डेप्थ आपके ऊपर था, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि उस चीज़ को आप पूरा कर रहे हो आने वाले कुछ समय में। अभी टाइम फ्रेज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो यहाँ पे मुझे एनर्जीज पिकअप हो रही है, अपनी मर्जी से जीना, अपनी विशेष को पूरा करना और ढेर सारी अबंडेंस होना। जहाँ पे जैसे शॉपिंग करने जाना है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपका बजट नहीं है, जो पसंद आया वो ले लिया। ये वाली जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं राइट नाउ, कि सिंगल भी हो और अभी आपको लगता हो कि भाई सेटल होना था, सेटल हो लिए, लेकिन जैसे अब भी अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो कोई पर्सन के आने का, कोई प्यार के आने का। बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। जस्टिस, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पे विक्ट्री है, यहाँ पे जीत है। अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, बिकॉज जस्टिस के बाद यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था, बिजनेस रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा था, कंपनी का कोई ऐसा इशू था,
घर में कोई इशू था तो वहाँ पे आपको जीत मिलेगी। और ये जो जीत है, ये जो फाइनल डिसीजन है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लाइक कोई लीगल यहाँ पे इशू तो था, लीगल कह लीजिए या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा कह लीजिए, सॉर्ट ऑफ कुछ भी कह लीजिए। अगर आपकी मैरिज भी हो चुकी है, शादी भी हो चुकी है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो तो जैसे डिसीजन आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें यहाँ पे सुलझ रही हैं और आपको रास्ता क्लियर हो रहा है, कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से दूर हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी यही एनर्जी है कि कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है और क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। द लवर्स, मैंने कहा ना कि अगर शादी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कुछ भी चल रही थी, तो वो चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करवाना कि तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, चलो डिसाइड। अब आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं और उनको सॉर्ट करते हैं। तो ये अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो भी हो सकता है, अगर आपकी शादी हो चुकी है ये तो भी हो सकता है सिनेरियो। और जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्सन उन्हें मिलने वाला है, या तो किसी की साइड से प्रपोजल आने वाला है, या फिर अगर आपके कोई पर्सन है जो क्रश है, आप किसी को लाइक करते हो, तो आप जाके अपनी फीलिंग्स जो है उनके साथ कन्फेस करने वाले हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। द लवर्स का कार्ड है, सो ऑफ कोर्स अगर आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि चलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। मैं हर बार यही कहती हूँ मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, पर मैसेजेस मिलते जाते हैं और मैं बताती जाती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नई नई प्लानिंग्स, नई स्ट्रेटजी बनाना, आगे बढ़ के सोचना। लाइक आपका एक ऑप्शन फर्स्ट, आपने एक गोल सेट किया, उसको अचीव किया, उसके बाद तो आप दूसरा गोल बना लोगे। तो आपकी ये प्रोसेस जो है ना वो चलती रहती है। लाइक आप शांत नहीं बैठते हो। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी, प्लानिंग्स आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। और यही यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि संतुष्ट नहीं हो अपनी सिचुएशन से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से। तो यहाँ पे आप उसके जैसे एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका आपका जो फोकस है राइट नाउ, कैरियर और लव दोनों पे ही है। ऑप्शन फर्स्ट, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके फोकस में नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो ये कि बीती बातों से बाहर निकलो, अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, बिकॉज 6 ऑफ कप्स के बाद है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी। एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इस मैसेज को। अगर आप प्रेजेंट में किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपना पास्ट रिलेशनशिप याद कर करके अपना प्रेजेंट का रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। या फिर जो भी पर्सन के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, उनके साथ पास्ट की चीज़ें याद करके कि तब तुमने ऐसे कह दिया, तुमने वैसे कर दिया। जैसे कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ो मत। ठीक है, मिट्टी डालो, पास्ट की चीज़ों पे मिट्टी डालो, अपने प्रेजेंट को जियो, अपने प्रेजेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है इसको ब्यूटीफुल बनाओ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। सो ईश्वर से भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग जुड़े हुए रहने वाले हो, कनेक्टेड रहने वाले हो। और थोड़ा सा वेटिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक चीज़ और मैं बताऊँ ऑप्शन फर्स्ट कि यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कि कुछ चीज़ों से तो आपको दूर जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में से आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से तो आपको दूर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था कि अगर आप चाहते हो कि कोई रिलेशनशिप फ्लरिश हो या फिर सब कुछ शांति से बना रहे, पीसफुली बना रहे, तो कुछ एडजस्टमेंट्स, जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, वो आपको भी अपनी साइड से करने पड़ेंगे। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक अपनी खुशियों को ढूंढना। अगेन ये वही एनर्जी है कि पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करो, पास्ट को होल्ड करके मत बैठे रहो, पास्ट की बातों को होल्ड करके मत बैठे रहो, चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ों को जाने दो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी वही विश, तो मैं आपको अगर बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी अच्छी आपके साथ होने वाली हैं। पहली चीज़ तो आप एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो, नई स्ट्रेटजी बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में तो वो भी सॉर्ट हो रही है, कैरियर में भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इनका जस्ट मैं यही कहूँगी कि स्वागत करो अपनी लाइफ में। ठीक है, थैंक यू बोलो यूनिवर्स फॉर डिवाइन को। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, एडवाइस
ऑप्शन फर्स्ट, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको कहा जा रहा है खुद को हील करने के लिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर पता है क्या हुआ है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों का हो सकता है कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, या आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा हो, या कोई रिलेशनशिप टूटा हो। आप उन चीज़ों से मूव ऑन तो आपने करा, लेकिन कंप्लीटली नहीं करा। वो चीज़ें, वो पेन कहीं ना कहीं अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको डर लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ दोबारा रिपीट ना हो जाए, कोई मुझे दोबारा धोखा ना दे दे। हाँ, वो फियर आपके मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। तो आपको यहाँ पे हील करने को कहा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये डोर्स जैसे आपके लिए ओपन हो रहे हैं खुशियों के, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्स को, डिवाइन को प्लीज़ जितना हो सके थैंक यू ज़रूर बोलना। आप लोग कमेंट्स में भी थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन ज़रूर टाइप करके लिखना। ओके, सो कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोग के सामने खुलने वाले हैं। काफ़ी सारे डोर्स यहाँ पे खुलने वाले हैं। यहाँ पे एक डोर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे डोर हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, यू नो, ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारी चीज़ें आने को हैं। अभी मैं टाइम आपको देख के बताऊंगी कि कितना समय इन चीज़ों में लग सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। एक और कार्ड ये ना मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्स पे भरोसा करो, डिवाइन पे भरोसा करो। हो सकता है कि जिस तरीके से आपने सोचा हो कि चीज़ें इस तरीके से हों, चीज़ों के होने का तरीका कुछ कुछ अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कुछ होगा वो आपके फेवर में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। सो बस डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो। अगर आप लोग कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, उसे आप कंटिन्यू करते रहो। एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पे है नंबर 30। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को। जैसे मैंने कहा था कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना, ठीक है, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना, उसे आगे बढ़ाना। तो वो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है कि आने वाले टाइम में आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को, अपनी लिमिट्स को जस्ट, लिमिट्स मेरा मतलब आपने जो अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। हो सकता है आप लोग की परवरिश थोड़ी सी इस तरीके से हो कि आई एम सॉरी, वेट, ओके, तो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। हाँ, तो मैं कह रही थी यहाँ पे कि आपको कहा जा रहा है अपनी अपनी लिमिट्स को हटाओ यहाँ से। आप खुद में सक्षम हो, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान आपके पास ही है। बिकॉज इस गेट के यहाँ पे जो लॉक है, इसकी चाबी इसके नेक में है। आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो जस्ट यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन आपको, आपके पास ही हैं। आपको जस्ट एक्शन यहाँ पे लेना है, अपना फर्स्ट स्टेप, अपना पहला कदम आगे बढ़ाना है, और ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मैम कह तो रही हैं, लेकिन कैसे होंगी ये सारी विश पूरी, लेकिन होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, बस भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होंगी। ओके, सो एक कार्ड काफ़ी दूर गिर गया है, मैं उसे नहीं ले रही हूँ तो हम शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये वाला कार्ड ओके, सो अगर ये कार्ड यहाँ पे आया है, सो मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन आप लोग की ज़िंदगी में, कोई आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपको इंस्टेंट एकदम से आपको कनेक्शन फील हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड हो। आपके सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन। ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे सोलमेट यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं कि आपके सोलमेट ये पर्सन हो सकते हैं। अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो कि किस टाइप के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, किस टाइप के आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो। ऑप्शन फर्स्ट,
Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self care, appreciating your divinity. तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो गॉडेस है, कहते हैं ना कि हम सबके अंदर ही भगवान छुपा है, हम सबके अंदर ही यूनिवर्स है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप की सेल्फ केयर करना है। अगर कोई एक्टिविटी आप करते हो, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, उसके थ्रू खुद को एक्सप्रेस करो, खुद को निखारने का वक्त है, खुद के ऊपर काम करने का वक्त है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट तो काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है। मैं ये और देख लूँ ऑप्शन फर्स्ट। फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए 5 मंथ्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इजी नहीं रहेगा भाई, बिकॉज यहाँ पे 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग चेंज को बताता है। तो ये सारी चीज़ों से पहले आपको एक चेंज के, एक बदलाव के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। एंड बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज देती हैं, तो आपको एक बदलाव के, एक चेंज के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। और जब आपको हो सकता है 55 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे, उस वक्त बस समझ लेना कि आपकी जो विश है वो पूरी ही होने वाली है, और यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। नाइट ऑफ कप्स अगेन कोई ऑफर के बारे में बता रहा है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में मुझे बता रहा है। एंड ये जो टाइम मुझे बता रहा है, ये कुछ 1.5 से 2 महीने का मुझे टाइम बता रहा है कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है 1.5 से 2 महीने में कोई सोलमेट उनकी लाइफ में आ जाए, या फिर चीज़ें अगर ख़राब चल रही हैं उनके पर्सन के साथ तो वो सॉर्ट हो जाए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने दी ब्लैक पैंथर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश, कौन सी मुराद जो है वो पूरी होने वाली है, कब तक पूरी होगी, और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए एक मैसेज चैनल हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा डार्कनेस आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखी है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग के सामने आ रहे हो। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब ये वक्त आपके लिए जो है वो बदलेगा, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कब आपके जैसे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और बीते कुछ वक्त ने, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पेन भी बहुत सहा है। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे चीट मिला हो, धोखा मिला हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे। बेसिकली ये जो वक्त है आपके लिए वो डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव करने का है। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप लोग होंगे, ईश्वर को आप लोग मानते होंगे, और मेडिटेशन करना, जाप करना, चैंटिंग करना, हीलिंग करना, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो इस चीज़ में होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पाथ पे चलने वाले हैं, वो जो इन चीज़ों के साथ, जैसे एंजल्स के साथ कनेक्ट करना हो गया, चैंटिंग हो गया, हीलिंग हो गया, क्रिस्टल्स के साथ काम हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करने वाले हैं आगे जाके। जस्ट कॉन्फिडेंस, सबसे पहला काम जो अपने ऊपर आप लोगों को करना है वो है कॉन्फिडेंस, कि अपने आप में आपको, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए, ठीक है। सो अभी देखती हूँ मैं यहाँ पे आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। यहाँ पे तगड़ी वाली मैनिफेस्टेशन चल रही है भाई। कुछ लोग तो यहाँ पे रिचुअल्स मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे होता है ना, कैंडल जला के ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। सो जैसे होता है ना कि हाथ पैर बस एकदम जैसे डट के तैयार हो गए हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है,
अब मुझे अपने आप को बदलना है, इतना मतलब मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, अपने ऊपर काम कर रहे हो। अभी मैं बात करूँ कि आपकी कौन सी विश यहाँ पे है जो पूरी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है आपस में, हाँ, तो वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं। अगर घर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली से रिलेटेड, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो हो रही है। साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे घर शिफ्ट करना चाह रहे थे, कहीं और जाके आप रहना चाहते थे, तो वो भी चीज़ जो है वो पॉसिबल हो रही है। इट जस्ट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, और आई थिंक ये डेथ कार्ड वही यहाँ पे बता रहा है। एक कंप्लीट एंड कंप्लीट आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ऑप्शन 2, जो भी मुश्किलें आप लोगों की लाइफ में आई वो कहीं ना कहीं इसीलिए ही आई आपकी ज़िंदगी में कि आप खुद को बदल सके। हुआ ये था ऑप्शन 2 कि पास्ट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ना, आप अपने कंफर्ट जोन में जाके लाइक एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसमें जाके आप लोग खुश थे। मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि आपने अपने आप को उसी दायरे में रखना सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे ये जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कहीं ना कहीं ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और सच बताऊं तो ऑप्शन 2, ये सारी जो चीज़ें जो है ना, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपकी विशेस, आपकी प्लानिंग एक तरफ है, और जो यूनिवर्स आपके बिहाइंड द सीन जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एक तरफ है। अभी स्ट्रांगली स्ट्रांगली अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने करना क्या है, वो है सरेंडर। इस वर्ड को कहीं पे लिख लीजिए, सरेंडर। क्या करना है आप लोगों को? सरेंडर। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रही हूँ ऑप्शन 2, बिकॉज यही आपने करना है। इसी रास्ते पे चल के, इसी पाथ पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी। अभी सरेंडर करना किस चीज का है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई विश है कि मेरी ये जो विश है ये पूरी हो, मुझे ये मिले, ऐसा हो। आपको उस विश को सरेंडर करना है। लाइक आपने मैनिफेस्टेशन जो था वो कर लिया अपनी साइड से, अब भी अपनी विश को आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, डिवाइन को। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब मैनिफेस्टेशन करते रहते तो वो नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में कि होगी भी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों से सरेंडर करने को कहा जा रहा है। जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ, जितना भी आपने पेन सहा, जो भी दुख तकलीफ हुई, उसको एक्सेप्ट करो कि नाउ आई एम एक्सेप्टिंग दिस पेन, कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। हो सकता है कि मेरा ही अपना कोई कर्मा हो या फिर कोई रीज़न हो। सो बस ऐसे सोचना है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। धीरे धीरे सारी कड़ियाँ खुलती चली जाएंगी, आपको समझ में आता चला जाएगा कि क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, किस वजह से हुआ था, सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल में आपको जस्ट जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान ना इस तरीके से मेडिटेशन पोस्चर में बैठा है, तो बस ध्यान करो, साधना करो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और जस्ट ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। जो भी कुछ होता है ना, ये लाइन को भी लिख लो, जो भी कुछ होता है एक रीजन से होता है, अच्छे के लिए होता है। और धीरे धीरे आपको आपके सारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे कि वो जो डिले हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्या रीजन था। आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा था तो क्यों नहीं बन पा रहा था, क्या रीजन था। वो चीजें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। ऑप्शन 2, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों यहाँ पे साथ में आए हैं। इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो, ऑप्शन 2, इमोशनली। मैं ऐसे देख रही हूँ कि पैसे की कमी तो आप लोगों को नहीं रहेगी, ऑप्शन 2। लेकिन हो सकता है कि कुछ खर्चे आप लोगों की लाइफ में ऐड हो जाएं आने वाले समय में। लेकिन अगर यहाँ पे आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इन दोनों का फेस जैसे एक ही साइड है, तो अगर कुछ रिश्ते में आपके प्रॉब्लम चल रही थी, मनमुटाव चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट हो गई थी, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे सॉर्ट करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी सेपरेशन में हो, आप लोग वेट कर रहे हो कि ये पर्सन के साथ इसका मैसेज आए, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपनी इस विश को सरेंडर कर दो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में भी हो, सेपरेशन फेज में हो, तो यहाँ पे आप लोगों से जस्ट ये कहा जा रहा है, अभी सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैं रीडिंग तो यही कर रही हूँ कि आपकी विश क्या पूरी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आ ये रहा है कि यूनिवर्स सही समय आने पे आपकी सारी विशेस जो भी हैं उनको पूरा करेंगे। फिलहाल वो बस ये चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दो, क्योंकि जस्ट वो ये कह रहे हैं कि बच्चा, जैसे मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ,
ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये टावर की यहाँ पे एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे ज़रूर है आप लोगों के साथ, ऑप्शन 2। लेकिन जस्ट सब्र रखिए। यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आपके जो सब्र का फल है ना वो मीठा होता है, और आपको भी आपके सब्र का जो फल है वो, पेट में पानी पी लो थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आपका जो सब्र का फल है वो आपको भी ज़रूर मीठा मिलेगा। जस्ट अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ ले रखा है, जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उनको छोड़ के थोड़ा सा खुद को फ्री रखना सीखो, अपने आप को खुश रखना सीखो, अपनी हीलिंग करो। भाई देखो, अपनी खुशियों को आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपकी खुशियाँ आपको बाहरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। आपकी खुशियाँ आपको उस पर्सन से रियूनियन के बाद ऑफ कोर्स मिलती है, जब पर्सन कोई आपके साथ में है जिनसे आप प्यार करते हो तो मिलती है, लेकिन आपको उससे पहले अपनी खुशियों को अपने ही अंदर ढूंढना पड़ेगा। और यही इस कार्ड का यही सब कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। साथ में मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और मूव ऑन भी कर रहे हो। मूव ऑन ऐसा नहीं कहूँगी किसी सिचुएशन से, लेकिन पेन से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारा कोई डिसीजंस आप लोग अपनी लाइफ में लेने वाले हो, कुछ स्टेप्स अपनी लाइफ में लेने वाले हो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ऑप्शन 2 आप लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आप लोग चाहो तो 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट होता है ना वो आप लोग वेयर करना, काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो। कोई शादी कुछ लोग की यहाँ पे हो सकता है फिक्स हो जाए। कुछ लोग की यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज भी दिखाई दे रही है। शादी फिक्स होने से रिलेटेड कोई यहाँ पे न्यूज़ रह सकती है, आप लोग की शादी फिक्स हो सकती है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे है कि जिस पर्सन से आप लोग चाहते हो उसके साथ शादी फिक्स हो रही है, बट नॉट द श्योरिटी। इट जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो मुझे पहला ही मैसेज मिला था वो मिला था सरेंडर कर दो। जो भी कुछ हो रहा है फिलहाल आप लोगों के साथ, सरेंडर कर दो। उसके बाद है यहाँ पे हैप्पी फैमिली, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, हैप्पी फैमिली थी। बस एक ही मैसेज आपको यूनिवर्स बार बार इस रीडिंग के थ्रू बस यही मैसेज मिल रहा है कि जो हो रहा है डियर आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है कि कुछ परेशान आप लोग चल रहे हो, लेकिन गो विद दी फ्लो के साथ चलो। हाँ, बस यही मुझे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन 2। मुझे बताइएगा ऐसा क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। नंबर 7 कम्युनिटी, शादी, कुछ नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, ऑप्शन 2। कुछ नए फ्रेंड्स आप लोग के मिलने नए हो सकता है, आप लोग नए फ्रेंड्स बनाओ, कुछ नए लोगों से मिलो, या फिर जैसे मैंने कहा कि घर शिफ्ट करो, घर रिलोकेट करो तो कहीं और आपको, लेकिन काफ़ी सारे नए लोग आपको मिलने वाले हैं। जैसे ये वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपके जैसे, देखो सोलमेट कोई एक ही नहीं होता है, या फिर सोलमेट के हमेशा केवल ऐसा नहीं होता कि लव रिलेशनशिप ही है, लेकिन ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हुए होंगे, आपको समझेंगे, आपके थॉट्स को समझेंगे। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में अगर आप लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पार्टी, कोई फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का आप लोग हो सकता है कि सेलिब्रेशन भी करो। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 लास्ट क्या गाइडेंस है, और इसके बाद हम देखेंगे कि कितना समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन 2, लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। आप कोई रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। लीप ऑफ फेथ, विश्वास रखो, विश्वास की ताकत यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ में आपका दिल जो कह रहा है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, और उसी बिहाफ पे आप एक्शन लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो टाइम फ्रेम है ना आप लोगों की ज़िंदगी का चल रहा है। जो भी कुछ आप लोग करें, मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होके करें। ठीक है,
ब्राइट फ्यूचर, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे आई है एंड इतना ब्यूटीफुल मैसेज है ना, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। चिंता करना, परेशान होना बंद कर दो, सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इस कार्ड का चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पे लगा लो या फिर इसको देखते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 2, सब कुछ जो जैसा होना चाहिए एज इट इज़ वैसा ही हो रहा है। कभी कभी जिंदगी को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है कि ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, वो क्या मतलब क्यों करवाना चाह रही है। तो वो चीजें जो है समझ में आने में टाइम लगता है। ऑप्शन 2, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। अभी लास्ट देख लेती हूँ कितना समय है यहाँ पे, कब तक। ऑप्शन 2, The Hierophant, number 5, 6 of Swords, 3 of Swords। भाई जब आप खुद को हील कर लोगे, जब आप अपनी रीयूनियन ईश्वर के साथ कर लोगे, जब आप उनके साथ जुड़ जाओगे, उस वक्त आपकी जो भी विशेष हैं आपके मन में, ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छी लाइफ, प्यार, हैप्पी फैमिली, यही सारी विशेष है ना आपकी। आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ये चाहिए कि शांति सुकून हो भाई आपकी ज़िंदगी में, अच्छी फैमिली हो, घर में बरकत हो। तो जैसे मैंने कहा कि जब आपकी रीयूनियन ईश्वर के साथ हो जाएगी, डिवाइन के साथ हो जाएगी, और ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है। एंड अगर फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम बताऊं तो कुछ लोग के लिए तो भाई क्लियरली यहाँ पे आ रहा है, अगर आप अपनी हीलिंग को डिले करोगे, इन्हीं एनर्जीज में रहोगे, ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नेगेटिव माइंडसेट में लगोगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो डिले होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन खुद को अगर आपने मोटिवेटेड रखा, अपने आप को हील किया, तो ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 से 3 महीने, ठीक है, 2 से 3 महीने। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 5 से 6 महीने हो सकते हैं। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड ये वाली जो एनर्जीज है ना, ये बहुत जल्दी काम करवाती हैं, अगर आप सही से एक्शन लो तो, सही से अगर आप लोगों ने काम किया, हील करा, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऑप्शन 2, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।